कि राम दुआरे तुम रखवारे। हनुमान चालीसा में लिखा है राम दुआरे तुम रखवारे। हनुमान जी से किसी ने पूछा कि हनुमान चालीसा में लिखा है कि राम दुआरे तुम रखवारे, क्या तुम सबके दरवाजे के रखवारे हो? हनुमान जी बोले नहीं, हम सबके दरवाजे की रक्षा नहीं करते। बोले फिर किसकी रक्षा करते हो? बोले उसमें सीधा लिखा है राम दुआरे। अगर तुम रोज राम जी के दरवाजे जा रहे हो तो राम जी तुम्हारे दरवाजे के रक्षक बन जाएंगे। अगर नित्य भगवान के मंदिर जाते हो तो हनुमान जी तुम्हारे दरवाजे के चौकीदार बन के बैठ जाएंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। और बोले जो राम जी के दरवाजे नहीं जाएगा, हनुमान जी बोले एक दो बार हम समझे हैं कि भगवान के मंदिर जाओ जाओ जाओ, और अगर नहीं गए तो हम तुम्हारे घर में लोहारिया धर दें। रावण को कितनों समझाओ कि राम चरण पंकज और धरहि लंका अचल राज तुम करें। रावण भगवान की शरण में चले जाओ, पर रावण नहीं माना। हनुमान जी ने कहा हमने तुम्हें समझाया, तुम नहीं माने तो हम तुम्हारे घर में लोहारिया धरेंगे, सो मार जाए। ऐसा ही जब कथा तुम्हें समझा रही है कि भगवान को भजन करो और न करो तो एक न एक दिन तुम्हारे घर में भी लोहारिया धरीजिए, फिर तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, जब को गारंटी है। तो हनुमान जी किसकी रक्षा करते हैं? जो राम जी का भजन करता है। और हनुमान जी हर अवतार में भगवान की सेवा में रहते हैं, चाहे रामावतार हो चाहे कृष्णावतार हो। ऐसा नहीं कि हनुमान जी ने खाली रामावतार में राम जी की सेवा की, कृष्णावतार में भी सेवा की है, क्योंकि हनुमान जी चारों युगों में है कि नहीं है? हनुमान चालीसा में लिखा है चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अच्छा, राम जी कब आए? त्रेता में। और हनुमान जी कब आए? चारों युगों में। तो त्रेता के पहले सतयुग हतो, माने हनुमान जी सतयुग में भी हते। अच्छा, हनुमान जी की भक्ति इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, जब राम जी का तिलक हो गया, राम जी ने एक एक चेहरा पे नजर डाली, सबको देख के राम जी मुस्कुरा दे। और जैसे ही हनुमान जी पे नजर पड़ी, राम जी को चेहरा उतर गया। हनुमान जी तो ज्ञानी नामा गरगंड में समझ गए कि सबको देख के प्रभु मुस्कुराए और हमें देख के चेहरा उतर गया, बात का है। अब बंदर का तो शरीर था, ऊन फांद के सिंहासन के बगल में बैठ गए। बोले काय प्रभु, सबको देख के तुम हंसे और हमें देख के मुंह उतर गया। हनुमान जी बोले, तो राम जी बोले हनुमान बात जा है दे। वन यात्रा में हमारी जे ने तनक सी मदद करी, हम लोग को कछु न कछु दाव है। गीत ने मदद करी, हम लोग को वैकुंठ दे दो। विभीषण ने मदद करी, हमने किष्किंधा लंका दे दी। सुग्रीव ने मदद करी, हमने किष्किंधा दे दी। पर हनुमान तुमने तो पूरी जिंदगी हमारी में लगा दी, हमने तुम्हें कछु दाव नहीं। भूतपूर्व जिया तुम्हें भूत चिपक जाते न, नहीं लग जाता। अपन तो मार के भूत बन भी के ने बन भी भगवान जाने, पर जे खो पद मिलो है तो जिंदा में भूत चिपकत है, जीते जी भूत। और हनुमान जी बोले प्रभु हमें तो तुम जानते ही हो कि हमारे तो नाव से भूत डरात डरात कि नहीं डरात, के भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। तो प्रभु हमें कौन पद नहीं चाहने। राम जी बोले नहीं चाहने तो उठो जैसा। हनुमान जी बोले हम पद नहीं ले तो तुम दुखी रहो। राम जी बोले बिल्कुल नहीं। हनुमान जी बोले तो हम पद ले तब जा रहे हैं, पर एक शर्त है, हम मन को पद ले, मन का पद लेंगे हम। राम जी बोले मांग ले जो पद के हो आज वो दाओ। हनुमान जी बोले सोच लीजिए मनो, हो सकत है कि तुम्हारा जो है वो सबसे खास बनो, फिर सुग्रीव वो पीछे हो जाए हमसे। राम जी बोले हो जान दे। हनुमान जी बोले वो विभीषण पीछे हो जाए। राम जी बोले हो जान दे। हनुमान जी बोले ये सुने हुए कि तुम ही पीछे रह जाओ। फिर राम जी बोले आज मांग तो ले, तुम क्या मांग रहे? तुम जो मांगोगे हम तुम्हें वो देंगे। हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़ के कहा प्रभु हमें संसार का कोई पद नहीं चाहिए। संस्कृत में पद को पांव भी कहते हैं। हनुमान जी खड़े खड़े राम जी के चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु हमें बस ये दो पद दे दे, हमें दुनिया को कोनो पद नहीं चाहिए, बस ये चरण हमारे नाव कर दे तुम, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे। अच्छा, सुग्रीव के एक पद कहां को? किष्किंधा को।
विभीषण के एक पद कहां को, लंका को, राम जी के एक पद कहां को, अयोध्या को, पर हनुमान जी के दो दो पद राम जी के दो ही पाउंड के हिस्सा में आ गए। इसीलिए राम जी तो रह गए प्रभु और हनुमान जी हो गए महाप्रभु। राम जी को प्रभु कही जात तो हनुमान जी को के बेगे हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, ओ कौन सो संकट मोर गरीब को, जो नहीं जाते है तुम सो टारो। पर हनुमान जी को यह सब मिला क्यों? उसके मूल में आओ, हनुमान जी की राम भक्ति के कारण, भजन के कारण। इसलिए आप सबसे भी निवेदन है कि खूब भगवान का भजन करो। हमने कल आपसे कहा था कि आज की कथा में हम तब प्रवेश करेंगे हम जब सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे। अपनी अपनी कमर को सीधा करो, हमारे साथ दोनों हाथ जोड़कर जिनको आता हो वो गाओ, जिनको ना आता हो तो वो हनुमान चालीसा रखे हैं, जो लाए हो वो खोल सकते हैं। जो भी हनुमान चालीसा लाए हो वो हनुमान चालीसा खोल के हमारे साथ पाठ करो और हनुमान जी से प्रार्थना करो कि संसार के संकट तो आप दूर कर ही दियो दादा, पर ये मनुष्य जीवन में एक बार रघुनाथ जी के दर्शन जरूर करा दियो, भगवान के दर्शन जरूर हो जाए। और अगर भगवान के दर्शन को कोई करा सकता है तो वो सिर्फ श्री हनुमान जी करा सकते हैं। हाँ, तुलसीदास जी हो, राम जी से कोने मिलवाओ, हनुमान जी ने मिलवाओ के नहीं? तुलसीदास जी एक बमूरा के पेड़े पर रोज जल चढ़ाते, ऊपर तो एक प्रेत पिशाच, एक दिन वो प्रकट होगा, बोले हनुमान तुलसीदास, मैं कई जन्मों का प्यासा था, तुमने मुझे रोज पानी पिलाया, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहते हो। तुलसीदास जी बोले हमें राम जी से मिलने हैं। प्रेत बोलो अगर हम इतने ही बड़े होते तो हम ही भूत काय को होते, हम राम से नहीं मिला सकते। बोले फिर? बोले पर हम तुम्हें उसका पता जरूर बता सकते हैं जो तुम्हें राम से मिला सकता है। बोले कौन? बोले हनुमान जी। तुलसीदास जी बोले चलो तो चिनार करा दे। वो बोलो हम नहीं जा सके, तो काय? बोले भूत पिशाच ने कट नहीं, हम जा ही नहीं सकते दोनों। तो बोले फिर उनकी पहचान क्या है? प्रेत ने कहा तुम कथा में चले जा, जो कथा में सबसे पहले आके बैठ जाए और सबसे आखिरी नो बैठो रे वे, समझ लियो यही हनुमान जी आए। हनुमान जी कथा में सबसे पहले आके बैठे थे और सबसे आखिरी नो बैठे थे। तुलसीदास जी गए, का देख रहे कि सबसे पहले एक दादा बैठे हैं, बोरा ओढ़े हैं, पांव में बीमारी फटी हैं, मेल चढ़ो है, लग रहा महीनों से सपरो नहीं, पागल हो एक बब्बा डरो। तुलसीदास जी ने देखो कि जी सबसे पहले बैठे पंडाल में, आरती भाई सब चले गए, वे दादा होता ही बैठे रहे, होता ही तुलसीदास जी बैठे। तुलसीदास जी बोले दादा घरे जाओ। दादा बोले बेटा तुमने कर चलो, हमसे नहीं तो नहीं बने, बाद में यहाँ है। अब हनुमान जी को तो नियम है कि सबसे आखिरी में जाने, जाओ दादा। हनुमान जी बोले हम नहीं जा रहे, तुमने कर चलो, हम बाद में जे हैं। तुलसीदास जी समझ गए कि जे यहाँ चरण पकड़ लाए। अरे बोले बेटा तुम हम रोगी आदमी को पकड़ रहे, कोनो रोग हो जाए। बोले अब हम पहचान गए कि तुम हनुमान जी आओ। हनुमान जी अपने रूप में आ गए और कहा कि हमें राम दर्शन कराना है। बोले चित्रकूट चले जाओ, वहां भगवान का दर्शन होगा। और हनुमान जी ने वहीं दर्शन कराया तुलसीदास जी को कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, ओ तुलसीदास चंदन घिसे सुतिलक लेत रघुवीर। तो हनुमान जी संसार की सिद्धि तो देते ही हैं, पर भगवान से मिलाने का कार्य बहुत जल्दी कर देते हैं। तो दादा से प्रार्थना करो कि प्रभु संसार के कष्ट तो हरियोई, पर भगवान से मिला दो। तो बड़े भाव के साथ कमर को सीधी करके सभी लोग पहले सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, फिर हम आज कृष्ण जन्म की कथा में प्रवेश करेंगे। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुनम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि।
जिनकी सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम, उन महावीर बलवान को मेरा बारंबार प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जनक लली, जय रघुनंदन रंग बली, जय जय प्यारे बजरंग बली, जय रघुनंदन जनक लली, जय जय प्यारे बजरंग बली, रघुनंदन जनक लली, जय जय प्यारे बजरंग बली। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरणहु रघुबर विमल जस, जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। जय रघुनंदन जनक लली, जय रघुनंदन जनक लली, जन सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अब प्रारंभ करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनावे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, जीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस वदन तुम होयस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा, जब कुबेर दिखपाल जाते, कभी कोविद कहि सके काते, हर्ष सुग्रीव दीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो भजन विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, तुम रखवारे, भूत नया क्या बिन पैसारे, सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारोगे, तीनों लोग हाथ से कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे लोगी हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम भजन ध्यान जो लावे, सब परिणाम तपस्वी राजा, दिन के काज सकल तुम साजा, मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग मणि ताप तुम्हारा, है पर शेर जगत उजियारा, साधु संत
के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। श्री नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, हो रघुपति के दासा। मेरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अनंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। चेत न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। कट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। दास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। कीजे नाथ हृदय महडेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। श्री सीताराम जी महाराज की, हनुमान हरि की। निवेदन और आप सबसे अनुरोध, बस जीवन में भगवान का नाम लेते रहना, क्योंकि भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। नाम सबसे बड़ी संपत्ति वैष्णव की है। अगर नाम की दौलत आपके पास है, देखो बुरे वक्त में पैसा काम नहीं आता है, बुरे वक्त में परिवार काम नहीं आता है, बुरे वक्त में सिर्फ भगवान का भजन काम नहीं आता है, बुरे वक्त में सिर्फ ठाकुर जी का नाम काम। तनोरा बात बड़ी जल्दी से आवे। नाम की संपत्ति अपने पास रखो। नाम है तो सब है, नाम नहीं है जीवन में भगवान का तो कुछ नहीं है। कोशिश करो, तुलसी अपने राम को रीज भजो के खीज। खेत परी में ऊंगे हैं उल्टे सीधे बीज। भगवान का नाम किसी भी स्थिति में लिया जाए। देखो, आग को आप चाहे जानबूझ के पकड़ो चाहे अनजाने में पकड़ो, जलोगे कि नहीं जलोगे। करंट को आप चाहे जान के पकड़ो चाहे अनजान के पकड़ो, जलोगे कि करंट लगेगा कि नहीं लगेगा। जहर चाहे जान के पियो चाहे अनजाने में पियो, मरोगे कि नहीं मरोगे। अमृत को चाहे जान के पी लो चाहे अनजाने में पी लो, अमर हो जाओगे। ऐसे ही भगवान का नाम है। किसी भी स्थिति में भगवान का नाम लिया जाए, वो तुम्हें फायदा करेगा। इसलिए नाम जप करो। नाम की बड़ी महिमा है। एक होटल में एक साहब रुके थे, ध्यान से सुनियो। साहब लाज में रुके, 3 बजे आए अपने काम वाम करके सब, और सोई हैं। और बगल के कमरा में रुके थे एक बाबा जी। 4 बजे साहब की नींद लगी और 4 बजे बाबा की नींद खुल गई। बाबा जी ने अपने थैला में से निकारी खड़काले और भी तो लाजई में भजन कर बैठ गए। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। साहब की नींद खुली, जाके बोले कि बाबा तेरे श्री राम जय जय राम ने कर दी मेरी नींद हराम। अब भाई तो नींद लगी थी और तुम 4 बजे से खंगा श्री राम जय राम। महात्मा बोले भैया तो भजन को टेम होगा, ऐसे भजन कर रहे। अरे बोले 4 बजे से काय खुले के का मिले है भजन संज्ञा बताओ। अरे बोले भगवान रोटी दे रहा हूं, भगवान इनको खुआ रहा हूं। जब बिल्कुल सांची आ रहे, जो भगवान खुआ रहा हो, जो यहां खा रहा है। आदमी तब तक खाता है जब तक उसका भगवान के घर में खाता है, और जो दिना भगवान के घरे खाता बंद, सो अपनो खावो बंद। भगवान यहां खुआ रहा हो रे, पता नहीं है कब ग्लूकोज की बोतलों से आहार नली गिर जाए और इंजेक्शनों से रोटी मिलने लगे। बताओ है ठिकानों कछु। अब साहब हते पढ़े लिखे,
बोले है मैं अपने कर्म से खाता हूं, मैं नहीं खाऊंगा तो भगवान खिला देगा। महात्मा बोले वो खुआने हो जैसे खुआ दे। बोले जैसे हम नेक है, अरे बोले भगवान को खुआने हो तो तुम्हें खाने पर। तो साहब बोले आज जई सर कराई, हम आज रात के 12 बजे तक अन्न को दानो खे हैं इन्हें, अब देखे तुम्हारे भगवान कैसे खुआ रहा है। महात्मा हंस के बोले उनको खुआने हो तो व्यवस्था बना दे। तो बोले सुन ले, हम 12 बजे तक खे हैं ने और कहूं तुम्हारे भगवान ने खुआ दो तो हम तुम्हारे संगे बाबा हो जाए। अरे कहूं 12 बजे नो हमने ने खाओ तो ये जटा कटवा दियो और हम आओ बैग लेके चौकीदारी करियो जिंदगी भर। महात्मा बोले मंजूर। साहब ने सोची यार लाज में रहे हैं तो हो सकते थे खाने पड़े, हम ऐसी जगह भाग जिन्हें यहाँ रोटी मिले ही नहीं। 50 किलो भीतर जंगल में चलोगे साहब और एक बरिया के पेड़े पे बैठ गए रात के 12 बजे उतर रहेंगे। अब देखा थे 50 किलोमीटर पहाड़ में रोटी लिया को रहो। 11 बजे री कछु कबीलों की टोली आ गई, बंजारे उन्हें वही बरिया के नीचे गाड़ी ढील लाई। साहब बोलो देखो तो रे भाई जी आ जाइए, आए तेरे को भोजन बनन लगे। साहब बोलो हम खे हैं उतर रहेंगे, बरिया की घनी सबसे ऊपर बैठो। भोजन बन के तैयार भाई हैं और हल्ला मच गया भागो डाकू भागो डाकू। तो बंजारों ने बनी बनाई रोटी छोड़ी उताई तो तोड़ने लगा दें डाकुओं के डर से। डाकू आए घेर गए ऊपर जा को। एक बोलो सरदार लगत है बंजारी भाग गए, दूसरों बोलो कि हमें तो दूसरी शक हो रही। जब पुलिस की चाल है अपन को फंसावे, देखो जो धरो खाना पुलिस की चाल है। एक भोजन में जहर मिलो है, अपन खेबी सब मर जेबी। एक बोलो कि अगर पुलिस की चाल है तो पुलिस को मुखबिर भी तई कहूं हुज्जे। अब साहब कपन लगे कि अब विदे हम देखो सो साहब को पांव लटकाई रहो तो बोले वो है पुलिस वाला। सरदार ने कही उतारो तुम पुलिस के मुखबिर हो, एक खाना एक भोजन में जहर मिलो है। वो कहने लगो नहीं मिलो तो सरदार बोलो पहले तुम खाओ बेटे। वो कहने लगो हमने खे सीख डाकू कहने लगो पक्का में जहर मिलो कहा को पता है जो खा नहीं जाओ। सरदार ने घोड़ा चढ़ाओ बंदूक पर कनपटा पे धर गई, भोजन कर अब भाई गोली मार दे। साहब की आंखों में अश्रु आज जा रहा है और भोजन कर जा रहा है कि प्रभु तुम चाहो तो खिला सकते हो। ये साहब पता है को बने, बहुत बड़े संत बने। फिर जी कौन संत यहां जी पता है? जी बने मलूक दास, जिनने जो दोहा लिखो पहलो उतई बैठ के फिर के अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, उदास मलूका जा कहें कि सबके दाता राम। बहुत बड़ी साहब थी पहले मलूक दास जी, पर भगवान नाम की ऐसी अलख उनके भीतर जगी कि साफ त्याग के महंत संत महात्मा बन गए। तो भैया निवेदन एक ही है कि जितनो अधिक से अधिक हो सके भगवान का नाम लो। कल की चर्चा में आपने सुना भगवान का जन्म हुआ, भगवान रातों रात चले गए। अच्छे तो एक बात समझ लो, जब वसुदेव देवकी को ब्याह हो रहा हो तो वसुदेव जी देवकी को लेकर जा रहे थे तो देवताओं को क्या जरूरत थी आकाशवाणी करने की? का जरूरत थी? बेचारी देवकी चुपचाप घरे चली जाती, भगवान होते आके कंस को मार देते। 6-7 बाल बच्चे ने मारते, जिंदगी भर भी जेल में न डरी रहते। अब ऐसे तो जो लग रहा हो कि देवता कंस के पक्ष में है। जब तुमने पूरी खुली बता दी कि अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा, परीक्षित ने प्रश्न करो कि देवताओं ने आकाशवाणी काय करी? सुखदेव जी बोले परीक्षित ऐसे आकाशवाणी करी देवताओं ने कि कंस को असली चेहरा सबके सामने आ जाए, कंस का असली चेहरा जनता के सामने आ जाए। कैसे जो बहुत बनावटी होगा तो मथुरा को मतलब का हो तो कंस को मतलब का है, ईमानदारी से बताएं तो ज्यादा नहीं तो तुम्हारे 10-20 गांव के इलाके में अगर 100 कंस न करें तो विपिन बिहारी अपनी नाक कटवा दे। एक आध नहीं, कम से कम 100 तो 10-5 कंस तो बैठी हुई आज पंडाल में, कम से कम 10 से 15 कंस तो गारंटी कहाई ये पंडाल में नहीं हो तो तुमको जो वो हार कर चली जाए। हमें भाई अब तुमने देख लियो, तुम तो कंस नहीं, अपनी अपनी आत्मा टटोलियो कि कंस आए को। वो मथुरा क्या है? मथुरा में 3 शब्द हैं, मां, फू और रा। 3 ही शब्द लिख दी तो बन जाए मथुरा। इनमें से अगर
एक शब्द आगे को और एक शब्द पीछे को हटा दो जाए, रा और मां हटा दो जाए तो का बचे? थू। मथुरा में से रा और मां हटा दे तो का बचे? थू। मतलब अगर तुम्हारी जिंदगी में भगवान को भजन न होए, राम न होए, तो थू है तुम्हारी जिंदगी को। फिर तो तुम सुगरा होते सो अच्छे हते, कुत्ता होते तो अच्छे हते, पड़ा होते तो अच्छे हते। इंसान बनकर भी अगर भजन नहीं है तो थू है ऐसी नरदेह पे। कंस को आए, अब तुमने ढूंढी हो कंस हो तो, और आज शाम को जाके सबसे पहले काम करियो, जहां भी आधार कार्ड को नाव बदलो जात हुए उते जरूर जज्जू कल, चाहे कथा में आप आओ चाहे बिल्कुल नहीं अज्जू उसे कज्जो भज्जा हमारा नाव बदल दे, हमें असली नाव तो विपिन बिहारी ने बताओ कि हमको आए, और तुम अब जो आधार कार्ड पे चढ़वाओ है वो कटवा दियो और लिखवा दियो कंस। आदमी को पता तो रहे कि तुम असल में होगा। कंस का पहला अपराध, एक दिन अपने बाप के पांव पर भी गाओ, जबकि वो बाप के पांव पर नहीं थे। कबू बाप के पांव पर भी नहीं जाते, पांव पर भी गाओ रे, मूल धर के पांव पर। उग्रसेन की आंखों में तो अश्रु आ गए, तो बताओ जो पापी आज पांव पर रहा और वो भी मूल धर के, यदि वो पांव पर भी नहीं गाओ तो उन गोड़ों में धरी मूल और दो ही पांव पकड़े और दो झटका और कुर्सी पे समय फेंक दो, खुद बैठ जाओ, अपने बाप को जेल में बंद कर दो। कंस ने अपने बाप को जेल में बंद करो। अगर तुमने घर में अपने बाप की बोलती बंद कर दी होए तो तुम भी कंस कहा है, ध्यान रखियो। अगर तुम्हारे मारे तुम्हारा बाप अब घर में बोलने पा रहा हुए, कई लड़का कह दी तो बहुदद्दा सा, तुम तो बैठो दो रोटी खाओ, तुम्हें कहा लेने, समझ लियो वही दिन से तुम कंस हो गए। जो ना तुम्हारे मारे तुम्हारा बाप घर में बोलने पा रहा हुए, समझ लियो तुम कंस से आओ। कंस ने बाप को जेल में बंद करो, तुमने बहुदद्दा की बोलती बंद कर दी। कहा है तो कंस ही ने कहा है, बोल नहीं पा रहा, और सियाने सुन ले रहे हमारे। जो अंदना तुम्हारा लड़का जा कह देवे कि अब चुपचाप बैठो और दो रोटी खाओ, समझ लियो तुम वो घर के कुत्ता आया होगा। अब कुत्ता तुम्हारी कोई इज्जत ने कहा यो घर में। अब जो अंदना तुम्हारी घरवाली और तुम्हारा लड़का तुमसे इतनी कह देवे कि तुम्हें का लेने देने, तुम तो बैठो और खाओ, समझ लियो कुत्तों से ज्यादा इज्जत ने कहा तुम्हारी। अब तो तुम भूखा जा रहा है, घरे धरी हो सो। जो अंदना घरवाली और लड़का तुम्हारी सुनबो बंद कर देवे, तुम तनक बहुत रे अगर बची हो भीतरे तो दरी चदरा धरियो उबार भान भग जा जोरे, कम से कम उतनी सुधार ली अब जितनी बची है। जिनके पीछे पूरी जिंदगी लगा दी, वही लड़का कह रहा हो कि चुपचाप दो रोटी खाओ, तो हमका कुत्ता है मारे कि जिंदगी भर जायदाद कमाई और आखिरी में मोड़ा कह रहा हो कि दो रोटी खाओ, तुम्हें लेने देने का है। बरभान भग जा जोरे अगर तनक बहुत शर्म बची हुई तो, और उतने जगह नहीं हो तो हमारी गौशाला आ जाए जो हम खुआ है जिंदगी भर, और हम कबू ने के तुमसे कि चुपचाप बैठो, बोलो खूब बोल के भजन करिए होते तो खूब। अगर तुमने अपने माँ बाप का बोलना बंद कर दिया है तो तुम भी कंस हो। कंस ने दूसरों काम का करो, उन्हें जीवन में बुराई बुराई इकट्ठी करी, अच्छाई कबू इकट्ठी नहीं करी। उन्हें कबू कथा नहीं करवाई, उन्हें कबू कीर्तन नहीं करवाओ, उन्हें कबू साधु संतों की सेवा नहीं करी, उन्हें कन्या भोजन नहीं करे। वो तो मुष्टिक चाणूर सल तो सल को बुला के वो पार्टी करत। तो पार्टी तो तुमने समझ गए हो काय की होती। पहले अपने ते होती सभा, अब होते मीटिंग। अब मीटिंग तो वही करे जो मीट खा भी बारी गया। आजकल जो काम मरघटा घर में नहीं होने तो वो मंदिर में होने लगो, और जो मरघटा में नहीं होने तो वो मकानों में होने लगो। जो काम मरघटा में नहीं करो चज्जी, आज को आदमी वो काम घर में कर रहा हो। मरघटा में मुर्दा जला के वो तो विधान है, पर मुर्दा काट के खावे को विधान मरघटा में नहीं है। पर आज को आदमी घर में मांस काट रहा हो, देवताओं को बलि नहीं जा रहे हैं। हरे राम राम राम। आदमी के हमारे घरे तो बोकरा चढ़ता है, कौन देवता पूज रहा दद्दा तुम्हें ऐसो जो बोकरा खा रहा हो? वो देवता कहा हो कि राक्षस? बताओ। तेरी जी बंद करो कुरीति आए जे। कल को पता है का भाव, एक घर के 4 आदमी, बिल्कुल तुम्हारे मोबाइल पे देखो जे बोकरा चढ़ा भी जा रहे तेरी माता का। तो गाड़ी में बोकरा धरे थे और वही में 4 आदमी बैठे थे पूरे घर के। गाड़ी पलटी रे, बेचारा ही मर गए, बोकरा बच गया। जब बिल्कुल कल की घटना आए, 4 जने जा रहे थे बलि देवी बोकरा की, सो बोकरा बच गया और बेचारे मर गए। अरे राम, तेरे भगवान ने आदमी बनाओ है तो रोटी खा ले। ये हाड़ ने चीत हो भी तो कुत्ता बन के अगले जन्म में चीत लियो। और जो मांस खा रहे हैं भगवान चूके अगा तुम्हें बना तो रहो तो कुत्ता ही है।
मुन तो तन्नक बैलेंस में एक शब्द नाम हो जा सको उनको बैलेंस कहूं गिर जा सो डार तो रहो तो कुत्तों ही में बतो एक नंबर है चूका तो तुम आदमी में गिर गए अगले जन्म में तो कुत्ता ही बन हो। अच्छा एक बात और बता रहे जितने जी मांस खाते हैं इनको घिनापन तो लगता नहीं हुए। हम तो जैसे भोजन करें नहीं बच्चा को जन का आदत पड़ी आपको बाल दिखा जाए हम सब गुट कोई नहीं जाए अकेलो बाल और जो जो ये मुर्गा उर्गा खाते हैं ये तो माछी आछी तो से खा जाते हैं जब इनके घरे माछी आछी तो रहता ही नहीं होने जैसे अपन रोटी खा के लाए चिलोंग खाते हैं ऐसे जी मांस खा के फिर माछी खाते हैं बीन बीन के कई संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे जो खाया तमाशो मर जे हो बिल्कुल भैया ये गलत काम न करो। जो काम मरघटा में नहीं होने तो वो मकान में होने लगो और जो काम मकान में नहीं होने तो वो मंदिरों पे होने लगो। घर के दरवाजे ताश न खेलो चज्जरी मैंने कई बार कथाओं में कही है। भगवान के घर से जी को खराब समय आ जाते वो कहते 3 साल पहले ताश खेलन लगा तो हम चैलेंज कर सकते हैं तुम्हारे एक जने ठाणे होके हमारी बात काटो जे के घरे गांव में ताश खिलत हुए वो परिवार की हालत बताओ के का है क्या सुखी है। एक आदमी बता दे कि उनके दरवाजे ताश खिलत है और वे भारी सुखी है। काश ताश खेल व्यवहारिक कछु भक्त तुम्हारे नहीं कि तुम्हारे कीर्तन कर रहा है जी हाँ एक नंबर की ठलुआ इनको नन्या को चकाम करम भागी दूसरे के दरवाजे में बैठे उतनी बीड़ी की अद्दी पूर रहा है वही के घर को नौकर लगे इतना पानी भर लिया गिलास तुम्हारे बाप के नौकर तो लगे कितने भर एक आदमी कुटवारी तुम्हारी करे कितना पानी भर लिया उतना हमारी बीड़ी ले आंदी तना हमारा गुटका ले आंदी तुम्हारे बाप के नौकर लगे तुम्हारे तो पानी जल दियो खिड़की में उसको तुम खा लो खा लिया है। हमसे पूरे कागज पे दस्तखत करवा ले जे के दरवाजे 3 साल रेगुलर ताश पे सजाए वो घर बर्बाद हो जाए। 3 साल को स्टाम्प लिखवा ले तुम जो कहो वो हम हार दे 3 साल रेगुलर जे के दरवाजे ताश खिल जाए वो परिवार बर्बाद हो जाए। अगर खिलत हो तो आज कसम खा ली दो कि हमारे दरवाजे ताश न खिले। वो दूसरी घर के दरवाजे पहले ताश न खेलो चाहिए पर आजकल आदमी मंदिरों के चौतरों पे ताश खेल रहा मार जे हो रहे तो 7 पीढ़ी को सत्यानाश हो जाए। तुम्हारी घर के दरवाजे खेल हो तो तुम्हारी नाश हो जाए। आपको मंदिरों के चौतरों पे खेल हो तो तुम्हारी 7 पीढ़ी की सत्यानाश हो जाए। भगवान के मंदिर बने भजन पूजन मुझे कर्म भागी दिन भर ताश पीसा तुम चौतरों पे। जितने गांव के लोग बैठे हो एक नियम और बनाइयो भैया हमने देखो है कई गांव में मंदिर में आदमी बीड़ी पिया थे बैठ के तुम बस्ती की आरी पर रोक नहीं लगा सकते कि गांव के मंदिर में जब भी भजन पूजन कीर्तन हुई है तो न तो मंदिर के भीतर को सुपारी दीजिए ने लोग बाहर खाओ बैठ के उन्हें को बीड़ी पिए। अब तुम भगवान मान रहे मुंह में धुआं भरो और दाओ मुंह में को धुआं वो जे है कौन पे भगवान पे जे है कि नहीं जे है। तो जो काम मरघट में नहीं होना था वो मकान में हो रहा है और जो मकान में नहीं होना था वो मंदिरों में हो रहा है। कंस ने कभी जीवन में कोई सत्संग नहीं कराया उन्हें तो मुष्टिक चाणूर अघासुर बकासुर पापी पापी इकट्ठे करे। और अगर तुम आए थे भी ऐसे ही आदमी जरूरत हुए तो तुम भी जान लियो कि हम भी कंस ही आए गांव के। तीसरो कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी और अगर तुम्हारे घर में भी ये चीज रोज गिर रही हो तो समझना तुम भी कंस हो। एक चीज का कंस के घर में रोज देवकी की आंख के आंसू गिरते थे और तुम्हारे घरे भी अगर कोनो बहन बिटिया के तुम्हारे कारण आंसू गिर रहे हुए तो तुम भी कंस ही कहा दे घर में। और तुम्हारे भी बेन हरो रोग न करे घर में चाहे जब हाँ भारी कुछ को नहीं आओ खाऊ थे अगर घर की महिला घर में रोवे तो वो घर में खाना गान जोड़ा ही नहीं सका। सबसे बड़ो कुसुन है पर तुम लोग ऐसा कोई काम नहीं करना जिसके कारण इन बहनों को रोना पड़े। और चौथो काम कंस को फिर कंस ने लिखवा जो आधार कार्ड पे अगर तुम में जो स्वभाव हो तो फिर अपने आधार कार्ड पे लिखवा जो कुत्ता के तो कुत्ता तक तुम पे केस कर दे रहे। अगर तुम रात के 12 बजे कहीं बैठे हो लाइट आ गई कूलर से बंद होगा आ गई है ये चली गई क्या होगा मन में आई होती तो बंद का होती हमारी बुद्धि का काम नहीं कर रही चली गई कहा आई नहीं चलो तो ठीक है आप माई पे बज रहा हो जो जैसे देख लीजिए। अगर रात में तुम कहीं बैठे हो और कोई बहन बिटिया निकले और अगर तुम्हें देख के वो अपनी गली बदलने पड़े
तो समझ लियो तुम्हारे बाऊ दद्दा ने वो औलाद नहीं जनी, तुम्हारे बाऊ दद्दा ने कुत्ता पैदा करे। अगर तुम्हें देख के कोनो बहन बिटिया अपनी गली बदल देवे तो समझ लियो धिक्कार, तुम्हें धिक्कार और उन बाऊ दद्दा को धिक्कार जिसके तय सो पापी लड़का पैदा हुआ है। बात तो तब है यार, अगर कोनो बहन बिटिया जा रही है तो तुम दिखा जाओ तो की ताकत और बढ़ जाए कि फलानो भैया खड़ो है, अब हमें कोई डर नहीं, कहा हम अपने घर सुरक्षित पहुंचे हैं। समझ लेना तुम्हारे माँ बाप ने संतान को जन्म दिया है। एक बात और बताना, जितने युवा बैठे हो, हर भाई अपनी बहन के लिए शेर होता है कि नहीं होता? अगर तुम्हारी बहन से कोई दो तिरछी नजर करके देख ले तो तुम शेर बन के पटा दे वो। हर भाई अपनी बहन के लिए शेर होता है, तो दूसरों की बहन बिटिया हो कुत्ता काय बन जाता? फिर कुत्ते क्यों बन जाते हो? अगर जितनी गलतियां तुम में हुए तो तुम कंस का है। बहु दद्दा तुम्हारे माने बोलने पा रहे हो, घर भर के तुम्हारे माने रो रहे हो, पूरे दारू पी रहे हो, गांजो पी रहे हो, मांस खा रहे हो, तो तुम कंस। और अगर किसी बहन बेटी पे बुरी नजर है तो तुम कुत्ता। जब कंस ने बात जब चल रही है कि देवताओं ने आकाशवाणी काय करी, का देवता कंस की तरफ हते का भाव, जब कंस ने अपने बाप को जेल में बंद करो, एक मंत्री गाँव कंस को बोले सरकार जनता में छवि खराब हो रही तुम्हारी। आदमी कह रहा है कि जब उन्हें बाप को नहीं छोड़ो तो फिर कौन को छोड़ है? वो जनता का बागी हो गई तो अच्छे से अच्छी सिंहासन हिला दी जनता। हाँ, जनता कब तक है? बोले जब तक जमता तब तक जनता, और नहीं जमता सुकाई की जनता, अच्छों अच्छों को धूरा चटा रही। जनता जनार्दन है, भगवान है। तो मंत्री बोलो कि एक आदि योजना निकाल दे जिसमें तुम्हारी छवि अच्छी हो जाए। इन्हें कहीं तो घोषणा करा दे कि हम अपनी बहन को ब्याह करें। इन्हें पूरी मथुरा सजवा दी, गांव में चर्चा होने लगी रही। वो तो उनसे आए मन हृदय को साफ कहा, बता कौन सगी बहन को नहीं करत, और जो अपनी चाचा की मोड़ी के ब्याह में तुम खर्च कर रहा। मंत्री गए, बोले साहब जनता तुम्हारे समर्थन में आ रही है, अच्छो प्रभाव पड़ो है। तो जैसे ही देवकी की विदा होने लगी, पूरी मथुरा तो खड़ी थी। जो ड्राइवर से बोलो हट जाओ, हम अपनी बहन को खुदा ही विदा कर भेजे हैं रथ चला कर। और लोगों ने कहा इतना बड़ो राजा और बहन को कितना चाहत, बताओ खुदा ही रथ आंख में जा रहा हो। और ये देवताओं ने सोची जो पापी रे भारी बनावटी है, अब एक असली चेहरा कैसे आवे लोगों में, असली चेहरा आओ चज्जे। कैसे कंस को ये कई उद्देश्य तो कि हमारा काम बन जाए। आजकल कहने भी लगे कि अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता, नहीं कहते अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता। पर एक बात हमारी सुन लियो, जो आदमी जाके थे कि अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता, तो जनता भाड़ में जाए चाहे नहीं जाए, पर क्या भी बारो भाड़ में जो है जो हम चैलेंज है। हाँ, उनकी प्रियसीगत होते रही जो कहते हैं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। एक आदमी को होगा और गधा बीमार, ध्यान से सुनिए, वो गौ डॉक्टर के, डॉक्टर ने दी गोली। अब गधों की गोली तो गधों ही खाई हुज्जे, जा बड़ी गोली दी डॉक्टर ने गधा को। वो कहने लगो डॉक्टर साहब जो खे है कैसे इतनी बड़ी गोली, बोली है घरे जाओ एक पोलो बांस को उठा जो गधा के मुंह में डालियो, ये बांस में धरियो गोली, पूरी तरफ से फूंक दियो, उस गधा के पेट में चली। वो घरे गाओ, आधा घंटा बाद मां से लाई लठ और डॉक्टर के ठाड़ो, इन लोगों बाहर निकाल। डॉक्टर बोलो हो का गाओ, बोले तू बाहर निकाल। डॉक्टर बोलो हो का गाओ, इन लोगों हम घरे गए, हमने गधा के मुंह में बांस डालो, गोली धरी, मुंह लगाओ, हम नहीं फूंक पाए और गधा ने फूंक दो, सुबह गोली हमारे पेट में चली गई। तो जो जा कहते हैं कि अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता, इनकी गतो गतो ही हो जाए। देवताओं ने सोची कि कंस का असली चेहरा सबके सामने आ जाए, इसलिए आकाशवाणी करवा दे। जो कंस अपनी बहन को प्रेम करने को नाटक कर रहा हो तो 1 मिनट नहीं लगा उन्हें तलवार निकाल ली। और गांव की बोली जो थोड़ी पापी को पापी आए वो तो बनवा फिर रहा हो तो। और कंस का असली चेहरा समाज के सामने आ गया। काय से भैया ईमानदारी बताए रे, नकली तो अपन बने भी है ना, ईमानदारी बताओ। जितने अच्छे अपन बन भी दिखावे रहे इतने अच्छे अपन है का? बताओ जितने अपन भजन करे भी बाय बने फिर रहे, जितने भले आदमी, जितने सामाजिक अपन उतने अच्छे होगा। बिल्कुल अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के कह दे इतने अच्छे अपन है ना यार, जितने अपन बने फिर रहे हैं। और जितने अच्छे तुम बनने की कोशिश कर रहे हो बाहर से, भीतर से अगर 1% भी सुधर जाओ तो भगवान को मिलवे में देने कहा ये भीतर से भर सुधर जा। अबे अपन बाहर से भयंकर बने फिर रहे, बाहर से तो अच्छों को फेल करें, अच्छों नहीं
वो तो जाकर ही भगवान ने जी 3 काम बहुत अच्छे करे ना, कहा हो तो नहीं, बहुत अच्छे करे 3 काम भगवान ने। पहलो अन्न में घुन लगा दो, पिसी घुनत है, कहूं पिसी घुनत नहीं होती रे तो गरीब आदमी भूख को मर जाते। ये बड़े बड़े आदमी कुआ खोद के गड़ा देते 7 पैरी को पिसी, मन उनको पता है कि 2-3 साल मेरे तिलूला हो जैसे बेचते। कहूं पिसी घुनत नहीं होती तो गरीब को तो रोटी मिलती नहीं, खा लेते जे दद्दार। मरो जा रहा है आदमी, मोड़ा को कर दें, फिर नाती हो, फिर पंती हो, कार्य तो तुम्हारे कुल में का, फिर अब ना कारा पैदा हुई तुम्हारे बाद बे कुछ न कर पे, तुम्हें रोटे का है 7 पैरी को नहीं, मोड़ा को कर दें, नाती को कर दें, पंती को कर दें। अरे राम राम राम, ये मैंने पढ़ोड़ी तो जी की योगा तुझे सुबह जाने, तुम तो अपनी देखो कि तुम आओ का हो जाए। दूसरों काम भगवान ने जो बहुत अच्छो कर दो कि मरवे के बाद आदमी में बास भर दई। कहूं मरवे के बाद आदमी बसा तो ने तो हर घर में 10-12 बब्बा धरे होते सूखे, वो 10-12 टोकरी में आदमी सुको धर ले। तो जैसे तुम्हारे खेतों प्याज नहीं बांध लेते बीज की चद्दरों पे हो, ऐसे बब्बा बूढ़ी लटके होते 10-12, कहीं जो हमारे 6 नंबर के बब्बा यहाँ जी 8 नंबर की बबुआ है, सुको धरे रहे तो आदमी। तीसरो काम भगवान ने जो बहुत अच्छो कर दो कि को के मन की नहीं जाने। बताओ अच्छा तुम बगल है, पता है बगल वालों का सोच रहा हो, तुम्हारे बगल में बैठो तुम्हारे लाने कुछ ने क्या सोच रहा है जी हो रहे, अगर तुम्हें पता पड़ जाए तो भागवत बाद में हो जी, पहले महाभारत हो जी, खेत में अब भाई नकली जी ना छोड़ो रे भैया, ठाकुर जी ने जैसो बनाओ है वैसे रहो, वो को आनंद ही अलग है। कंस का पर्दा इसलिए चेहरे से उठा दिया देवताओं ने कि इसका असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाए। सुबह जब कंस को पता लगा कि अष्टम गर्भ का जन्म हो चुका है, तुरंत गया देवकी की गोदी से कन्या को उठा लिया। देवकी बोली भैया या तो बिटिया आए रे, एक हो तो छोड़ा ही दे। कंस बोलो बहन तुम बहुत भोली हो, तुम्हें पता नहीं है, एक बार वो विष्णु हम देवताओं से छल कर वे के लाने मोहिनी बन के आ गओ तो हो सकत है, फिर हमें मार भी लड़की बन के आओ, और जो भी तो हो सकते को जैसे भी आओ हो वो हमें मार डाले, सुने रहे बांस ने बजे बांसुरी, हमें ही मारे डाल रहे। और कंस ने जैसे ही उस कन्या को शिला पे पटकने लगा, हाथ से कन्या छूट गई। कहा रे दुष्ट कंस, मुझे मारने की व्यर्थ चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कंस तो चरणों में गिर पड़ो देवकी के, देवकी हमें पता नहीं है तो कि देवता भी झूठी बोलत है। अब जब कथा तो तुम्हारा सबको पता है तो नहीं, मैं से भी कछु बातें निकाल गया, पर हम ज्यादा कथावाचक नहीं, हम तुम ईमानदारी बताएं, हम यहाँ व्यथावाचक, हमें भगवान ने कथा को पैदा नहीं करो, हमसे भगवान ने जा कही है कि तुम तो अच्छी कौदी से जितनी किया पाओ। हमारा उद्देश्य है घर सुधार, वो समाज सुधरे, राम को रक्षा करके भगवान। फिर एक और ध्यान से हमारी आज बात सुन ले, जब कभी एम्बुलेंस न करे तो मोटरसाइकिल से जा रहे हो, बस में बैठे हो कि कथा में बैठे हो, तेरे मंदिर के बगल में जाके हाथ जोड़ पाओ चाहे नहीं जोड़ियो, मंदिर जाओ भगवान से कछु कह पाओ चाहे नहीं कह पाओ, पर कौन एम्बुलेंस न करे तो एक बार हाथ जोड़ के जाकर जो कि भगवान की रक्षा करियो। कहा पता रही कौन की बोली लग जाए, कौन मतारी की ओली बच जाए, कौन बहन की मांग बच जाए, कौन बहन की राखी बच जाए, कौन बाप की बुढ़ापे की लठिया बच जाए। कहते हैं जब दवा काम नहीं करती है तो दुआ काम करती है। आखिरी में डॉक्टर भी जाई कहते हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं है भैया, अब तो ऊपर वाले के हाथ में है, और का पता ऊपर वालों तुम में से कौन की सुन लेवे और कौन के घर को दिया बुझवे से बच जाए। तो जब भी एम्बुलेंस न करे एक बार कर जो कि भगवान की रक्षा करियो, जो कोई में जा रहा हो। राम कहो कंस ने एक बेटी को मारा, अपने ऊपर राक्षस सिद्ध कर दो। अब अपनी आत्मा पे हाथ धर के कौरी, अगर अपन को पता पड़ जाए कि पेट में बिटिया है, अपन मरवा डालत मोड़ी को नहीं चाहे, बम सबको चाहे। आज के समाज में बिटिया को नहीं चाहे, आज को आदमी मरो जा रहा हो, ये थार पे जे है, ये पंडा के जे है, ये पुजारी के जे है, महाराज एक लड़का दे दे, महाराज एक लड़का हो जाए का न तुम्हें बुढ़ापे में आड़ी डाल के कुछ रहे को, तुम्हारी जायदाद छोड़े है को। बताओ का सुख है लड़कों को, बताओ सबके नहीं भगवान ने नहीं दिया, तुम्हारी खुद भूखे रहे, तुमने पाले पोसे कर्जा करके ब्याह कर दो, और जहां घूंघट माता यहाँ से वो तुम्हारी तरफ देख नहीं रहा। का सुख है बाप तुम्हें मोड़ी मोड़ के, बताओ मोड़ा तुम्हारा जो नहीं हरी ब्याह नहीं भाव, वो जा बात तुम्हारों से ज्यादा जीव ने जाना था। यही से जब लड़का विदा होकर जाते घर से बारात उठाते तो मतारी आरती उतार भी आते घर के दरवाजे,
वो में भारी तो सामान धरे रेत रे दे उल पूरी कहने काका में तो मुंह खबर नहीं जाने 25 साल हो गए हाउ 25 साल पहले हमारी मताई उतारी थी आरती हमारा जब हम ब्याह हुआ था भारी तोरे जी पलंगे ले थे मम्मी अरे पता कैसे कर पता है क्या कहत मताई जाए कहत मोड़ा से पूतरा आ जाई नो के हो बेटा हम आए माए से तो लौट के ऐसी महामाया मूल पे बैठ के आए कि हम तुम्हें 70 से लगन लगे और नहीं लग रहा है बाबू दद्दा ब्याह के बाद 70 से तो बता दे क्या जाने रहे संगे बाबू दद्दा के भी बाबू दद्दा ने भी बहुत पुण्य करी हुई है कि लड़का बहू ब्याह के बाद संगे रह रहे हुए और भी लड़का बहू तो कहा है पूजा के लायक। और एक बात और सुन ले, जो बहू अपने पति की इज्जत ने करत हो और अपने सास ससुर की, समझ लियो बहू की मतारी ने भी कबहू के घरवाली की इज्जत ने करी कहाई और उसके सास ससुर की इज्जत ने करी कहाई। काय से जो ने देखो ही नहीं आवा कहां से कर रहे थे। बिल्कुल जोन पत्नी पति की इज्जत ने कर रही हो समझ लियो क्योंकि मताई ने भी कबहू क्योंकि बाप की इज्जत ने करी कहाई। काय से जो बात देख के आई है वही वो कर रही है। अगर घर के संस्कार ठीक होंगे माता पिता के तो वह बहू निभा के चले है। आजकल बहू के कम में तो भाभू का ज्यादा आ रही है। हमारी डोली जब उतर है जब धर हो चूलो नहीं आ रो। अरे तुम एक जगह मोरी कथा हो रही थी सो मैं बैठ गया पंडाल में जो इधर हाँ तो 5 मटक में बंध रही थी कार्यकर्ता लगे थे सुबह यही तरफ बांध रहे थे ये तरफ ने बांध रहे थे। हमने कहा ये तरफ का नहीं बांध रहा है। कहले गुरुजी ये तरफ हमारे गांव की महिलाएं बैठा थे सुन के सो बोले वे मटक ने फोर पे हमने कहा तो मनो नहीं खोल रही ये मटक ने फोर पे इन घर फोड़ दाए इन भज्जा फोड़ दाए ये मटक ने फोर पे कहा तुमने मटका ने फोर पे ना हमने भज्जा फोड़ दाए कि घर में लोग भज्जा धर दाई। जो बेटी बहू निभा के चल रही हो उसके माता पिता को हमारा प्रणाम है। उसने सीता को जन्म दिया है उसकी बिटिया साक्षात दुर्गा है। अजी ने आके घर में लोग हरियाधारी हो वो के बहुदत्ता ने सूप न खाओ जन्म दो खाओ तुम सूप न खाया मंथरा घर फोरू क्या तो कल से आओ ही आओ नहीं आने हो सुने अज्जू हाँ हम ज्यादा ही मैं सोच नहीं पा के अज्जू आपनो तो सीधो है आओ सो वेलकम जाओ सो भीड़ कम ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम आओ के नहीं आओ। हम ने आज तक नहीं कहीं पूछ सकते कल फिर अज्जू तुम तो बिल्कुल नहीं अज्जू हम आओ कहीं जा रहा हो। हम तो जजमान से दक्षिणा ले आइएगा दे हो कि नहीं दे गुस्सा सिंह कह रहा है नाराज होगा। राम का बेटियों को मत मारो निवेदन है। आज का आदमी इसलिए मरा जा रहा है कि लड़का हुई तो हम नाव चले है। एक लड़का से नाव चल जा रही धृतराष्ट्र के हाथे 100 कौन बच्चों पानी दे वालो चलो और बड़े घरे दिखाएं तुम्हें। रावण के हाथे 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती दिया जलावे वालो बच्चों को नाव ले वालो बच्चों जरूरी नहीं यारे के मोड़ा से नाव चले है। अगर सीता जैसी एक बिटिया हो जाए तो जनक की 7 पीढ़ी को नाव चल रहा आजनों के लिए एक मोड़ी के पीछे। बताओ जनक जी को अपन काय जानत सीता माता के पिता आए तो अगर सीता जैसी एक बिटिया हो जाए तो हजारों लड़का निछावर करके फेंक दे। अब नवरात्रि में कन्या भोजन कराए होंगे नहीं और जो घर में दुर्गा आ रही थी वो पेट ही में मारा रो वो गांव के मंदिर में तुमने ढारत कर रही जो साक्षात जगदम्बा घर में आ रही थी वो को तुमने जीवन दे दो। गर्भ में कभी हत्या मत करवाना बच्चे की श्राप दे के जाता है कि तुम्हारा आंगन किलकारी खिलाने तरस जे है मन की किलकारी नहीं उठे कबूंगी घर में। और सुनो जी के घर में ये 4-5 काम होत हुए सो आ जाई जाके अच्छो बोर्ड बनवाइयो और लिखवा दियो स्वर्ग तुम्हें स्वर्ग जावे की जरूरत ही नहीं है। अगर जी 4-5 तुम्हारे घर काम हो रहे हुए तो हम गारंटी ले रहे तुम्हें स्वर्ग जाना ही नहीं है यार तुम तो स्वर्ग ही नहीं आओ। 4-5 काम कौन जी के घरे मठा भावे की आवाज आत हुए जी के घरे गैया के रमावे की आवाज आत हुए मैंने तुम्हारे घरे तो भुंसरा से कुत्ता रो रहा है दद्दा तुम्हें कागन्य रमा है कुत्ता वहां से तुम्हारे घर के दरवाजे हो। गाय के रवाने की आवाज मठा को बिलोने की आवाज शंख की आवाज गरुड़ जी की आवाज बच्चों के रोने की आवाज छोटे छोटे बच्चा रोते हुए घर में समझ लियो तुम स्वर्ग में आओ। अरे कहूँ ये चीजें तुम्हारे घरे नहीं हुए तो आज बोर्ड टांग दियो घरे नरक तुम होते अभी नहीं जाने नरक में तो नहीं आ रहा है जब जो सब तुम्हारे घरे नहीं आता तुम नरक भोग रहे। रामायण की चौपाई की आवाज आवे अरे ज्यादा नहीं आवे तो मंगलवार शनिवार ही 2 दोहा पढ़ लेंगे मनो टेम कहां धरो दादा ने इनको टेम ने तुमो टेम 24 घंटा कछु तो कथा ही में खंगी गया काय को भगाते आते थे नहीं। अरे राम ऐसी लोग हरिया लगी है इन मोबाइलों में को मतलब ही नहीं
गांव की उठ के बैठ के बंद हो गई। पहले 10-20 आदमी कहूँ बैठक थे, गांव भर की चर्चा होती, सुख दुख की, सियानों के बैठक थे, के अनुभव में लगते सियानों के। अब तो घर में 6 आदमी, 6 ही अपने अपने सोफा पे डरे हैं, को उसे को मतलब नहीं गाड़ी सारा करेगी अकेली। घर वाली रोटी परस गई, घर वालों मोबाइल चला रहा हो तो भाभी चलाने लगी, एक रोटी को तले लगाओ, न घर वाले को पता है न घर वाली को। घर वाली जान ली ने 2 या खा लाई और घर वालों जान लो कि एक या परस गई थी। अच्छा मोबाइल में तो बेदे 24 घंटा। अरे राम, मोबाइल जितनी अच्छी चीज है उतना ही नुकसानदेह है। अपने बाल बच्चों को बचा जो मोबाइल से। आज की अगर औलाद बिगड़ रही है तो मोबाइल से। और एक चीज पे तो आवाज ऐसे कंट्रोल कर लियो, चाहे तुम्हारा बेटा हो चाहे बिटिया, अगर वो फोन आवे और तुम कान में दबा के वह अलग चलो जावे तो समझ लियो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे हाथ से निकल गई। कहा हाँ, चाहे बिटियां हो चाहे लड़का, फोन आओ और कहूँ कान में दबाओ और कहूँ दूसरे कमरा में चली गई तो समझ लियो कि अब गड़बड़ है। अब महीना 2 महीने कहा आधा कराते पता पा के गई। फिर थाने में रोज जो के साथ अलवारी में से 10,000 की नगदी, पापा की चेन ले गई, हमारी झुमकी ले गई। अब पुलिस वाले क्या करें, मुड़ पटके का। तुम उतना ही सोच रहे जब तुम्हें ध्यान नहीं लाओ। और 8 किलोमीटर दूर पुलिस का संजय आए वो सब दिखा रहा हूं। बिल्कुल प्यारी बात पे हमारी बहुत ध्यान रखियो। अगर तुम्हारे मोड़ी मोड़ा मोबाइल में लाख डारे हुए समझ लियो खतरा है मोबाइल में। और कान में दबा के बगल में चली जाए तो जाने लियो कि निकल गाओ हाथ से। अब तो देखो आए जे देना तो नहीं बन रही भागवे की सो। हाँ वो तो भाग जाए। फिर ऐसो कौन सो मित्र है या ऐसी कौन सी सहेली है जो मां बाप के सामने तुम उसे बात नहीं कर पा रहे? बताओ कौन सा ऐसा फोन आ गया जो मां बाप के सामने तुम फोन पे बात नहीं कर सकते? कर रहे हो तो गड़बड़ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत ध्यान दियो रे बाल बच्चों पे। आज के जैसी मुट्ठी में से रीता सरक जाते, आज के ऐसी बच्चा बहुदद्दा के हाथ से निकल रहे हैं। इसलिए विशेष ख्याल रखना, विशेष ख्याल रखना। वृंदावन बिहारी लाल की। तो कंस ने बेटी को मारने की चेष्टा की। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित चलो हम तुम्हें गोकुल में लुआ चलें। ये तो सब दुनियादारी की काम है। अपन गोकुल में चलिए। गोकुल में कहां से प्रवेश किया? भागवत जी के किस श्लोक से प्रवेश है गोकुल में? नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामना। नंदस्वम आत्मज उत्पन्न। नंद बाबा के का भाव है? लड़का नहीं भाव, बेटा नहीं भाव, पुत्र नहीं भाव, छोरा नहीं भाव, सन नहीं भाव। क्या कह रहे सुखदेव जी? नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो। नंद बाबा के भाव है अलहाद। अलहाद माने होते आनंद। तुमने बहुत बड़े बड़े संतों की कथा सुनी हुई है। आज तक कोनो पंडित जी ने जाकर मंच से कि नंद के लड़का भाव जय कनक जलाल की, नंद के मोड़ा भाव जय कनक जलाल की, नंद के बेटा भाव जय कनक जलाल की। क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप हैं। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कृष्ण आनंद स्वरूप है। और एक बात और आज कहें, भगवान के 24 अवतार हैं। वैसे तो बहुत अवतार हैं, अपन भी अवतार ही हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पर प्रमुख भगवान के कितने अवतार हैं? 24। और उन 24 अवतारों में अगर ये सनातन धर्म सबसे ज्यादा किसी का ऋणी है तो भगवान कृष्ण का ऋणी है। भगवान कृष्ण का कर्ज हिंदू समाज और सनातनी कभी नहीं चुका सकते। इतना बड़ा एहसान है भगवान कृष्ण को इस समाज पे, हिंदू समाज पे, इस सनातन धर्म पे। कौन सा राक्षस तो और देवताओं ने भी मारे, भगवान ने भी मारे, कोई बड़ा काम नहीं है। मुझके अवतारों में मारत रहे राक्षस। तो राम ने मारे परशुराम, हिरणाक्ष को मारो, हिरणाकश्यपु को मारो। पर भगवान कृष्ण का एहसान ये है सनातन धर्म पे। भरी सभा के बीच में ईमानदारी बताओ, अगर वो दिन दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दे तो आज अपन को मुंह बतावे कि लायक रह जाते का। हम उन्हें इतिहास की कथा कर पाते, कौन उठ के खड़ो हो तो कहते जो वही सनातन धर्म में आए जिसमें महिलाओं को भी सभा में नग्न कर लो जाते है तो हम उनके लिए भी जवाब नहीं होता। पर उस दिन भगवान ने अकेली द्रौपदी की साड़ी ने बढ़ाई थी, पूरे सनातन धर्म की नाक बचाई थी और सबकी सम्मान की नाक बढ़ाई थी। ऐसे आज अपन बैठे हैं। ये सनातन धर्म ऋणी है मेरे बांके बिहारी का और कभी छुपा नहीं सकता है। भगवान कौन है? आनंद स्वरूप। एक शब्द और क्या प्यारा लिखा है, नंदस्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। भगवान कौन के घरे जाते हैं? सुखदेव जी चाहते तो जा भी कह देते महाधना, जिनके बहुत पैसा हुई वो कहीं जात, पर जा नहीं कहीं। महामना, जिनको मन बड़ो हो जाता है, भगवान कोई के घर में जाते हैं। भगवान जात पात देख के नहीं जा रहे।
उन्हें कहूंगी अभिमान में रखो कि तुम कौन जात के आओ, अपने कर्म देखियो कि कौन जात में गए वो कर्म तुमने का करे। ठाणी मुर्गा पटा रहे हो जो तो भगवान ने मिले तुम को बने रहो, तुम कलारी की ससियां ने बच रही हुई तुम्हारे मारे और तुम्हें भगवान मिल जाए। अरे राम है तो बजो, भगवान जात पात देख के नहीं मिले। अरे बनारस के राजा रोज गंगा जी को भोग लगवाते, रोज जो पंडित जी रोज भोग लगावे जाते, बीच में रैदास जी बैठते होते जूता से लगते, दोस्ती हो गई। एक दिन पंडित जी पहुंचे, बोले आज पुणे है माओ की और हम जा रहे हैं भोग लगावे, रैदास चलो तुम भी सफल ले। इतनी बैठी रही, रैदास जी बोले कि महाराज देखो हम हैं हल्की जात के, तो हम तो 3 बजे के पहले 4 बजे के पहले ही सफर याद, आज फिर हम जात से भीड़ भाड़ में आदमी कहते माँ रामा वो हमें पसंद नहीं है, कू के भजन में बाधा हुए, हम तो पहले ही सफर याद। पंडित जी बोले कि मनो महत्व तो 4 बजे के बाद को है, तो कछु भेंट ही दे दे, हम दे दे हैं आज पुण्य है। रैदास जी केरा धरे थे, कहने लगे ले जो दे दी को गंगा जी को। पंडित जी ने सोची राजा के 56 भोग जो सड़ो सुखी रखा रहे गंगा सुजीव में डाला, भोग लगो। जैसे ही राजा को भोग लगो पंडित जी लौटन लगे, आवाज आई पंडित जी कछु भूल गए हो। पंडित जी बोले क्या? बोले हमारे भगत ने तुम्हें कछु प्रसाद दो तो। महाराज जी की तो आंखों में आंसू आ गए कि धन्य रे रैदास, वो 20 सालें हो गई रहते भोग लगाऊ तो सो पानी में अठवाई छिटक देते। धन्य है तुम्हारा भाग कि आज गंगा मैया ने प्रसाद मांगो। पंडित जी ने निकाल के हाथ ने करो सो दे दो वो कीड़ा। पंडित जी लौटन लगे, गंगा मैया बोली रुक जाओ। बोले का? बोले कछु प्रसाद रैदास को दे दियो। दूसरो हाथ न करो रे, अच्छा एक चूरा न करो। पंडित जी ने देखो सो आंखें चकर आ गई। पंडित जी ने सोची कि महाराज ने भी मुझ के दिन से कह रही थी सो हम तो जो वही खुदाई दी तो रैदास को तो का पताया है कि कीड़ा ले लाओ तो जान के चढ़ा दो। पंडित जी ले गए वो चूरा घरे, महाराजन को दे दो। महाराजन ने सोई तुरंत पे लौका से जीवर बन भर पाए दद्दा। फिर तो उनको लगत कौन कौन को बता दें। एक 2 करिया ने बनवाई मुंदरी 3 दिन फिरी गांव भर में, को उन्होंने पूछी के बहु जगह बनवा लाई। उन्हें सोची अब क्या करें, सुने अपने घर में आग ही धर दी। गांव भर के आए, डुकरिया के इतने पानी डारो, इतने पानी डारो, इतने पानी डारो। एक जनी बोली का जी जाऊंगी ठीक है बनवा लाई है कहीं डुकरिया की लगी 3 दिन पहले पहुंच लेती तो घर में आग धरते ही काय खाऊं। पंडिताइन ने पैरो चूरा, पंडिताइन की मित्रता थी गांव की सेठानी से। सेठानी ने चूरा देखो कि हम गांव की सेठानी, और जब महाराज ने तो मेरे को चूरा पे रहे, सेठ से बोली कि हमें वो चूरा चाहिए और 2 ही चाहिए। सेठ ने महाराज को बुलाओ, बोले महाराज तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छा चूरा पे रहे हैं, हमारी पत्नी को आगो पसंद, हम तुम्हें 1 लाख सोने की मोहरें दे रहे हैं, 2 ही चूरा दे दे। पंडित जी बोले कि यार ये कहूं धार दाओ मिल नहीं जाओ, एक तो ले ली, अब एक तो हाथ वाला। सेठानी ने पेल लो 50,000 सोने की मोहरों में। अब सेठानी जाती राज दरबार, रानी ने कही बताओ हम रानी इतनों में को चूरा हमारा है नहीं है। राजा से बोली कि वो चूरा चाहे ना 2 ही। सेठ को बुला, बोले सेठ जे ले 5,000 सोने की मोहरें, वो चूरा भी दे 2 ही। सेठ बोलो कि कहूं धार दाओ मिल नहीं रहा, अरे ढूंढो शाम तक ना उल्टे लटका दे। सेठ बोलो तो साफ जाए आए बात के मुंह रो नहीं, महाराज ने वही कही दाओ तो। बोले महाराज को बुलाओ। महाराज आ गए, कहां है चूरा, कहां मिलो तो? बोले एक पंडिताई में मिलो तो कथा में जजमान ने दाओ तो। बोले को ले आओ, वो कल शाम तक चूरा लेके आ जाए, जो महाराज ने उल्टे लटका दे चौराहे पे। अब महाराज ने पसीना डाल दो, आप कहां से ले आए? ये ऐसी गंगा मुंह तो आए ने। सवेरे सवेरे रैदास जी बैठे ही थे, पहुंचे, बोले भैया रैदास यदि अब हम पंडित आदमी लोभी हैं, गलती तो हमने करी है, सो तुम मित्र हो सो माफ कर दे, मनो हमें एक कीरा दे दे। बोले काय? बोले उधर तुमने कीरा दाओ, वो मैंने गंगा जी ने लाओ, गंगा जी ने चूरा दाओ, मुझे लोभ आ गया, मैंने महाराज ने पूरी सुना दी। रैदास जी भी समझ गए, बोले देखो महाराज जरूरी नहीं कि गंगा मैया कीरा से प्रकट हुई है, उन्हें तो जावे की जरूरत है, ये तो इतना जे बोले कहां से? रैदास जी ने हाथ जोड़े और कहा जय गंगा मैया, ब्राह्मण है हमारा मित्र है, अब गलती तो सबसे हो जाते न। राजा कल मरवा डाल, एक चूड़ा और दे दे। और जो इतनी कही सुमन चंगा सो कठोती में गंगा, धार फूट गई गंगा जी की। चूड़ा न करो, महाराज ने चूड़ा लाओ और रैदास जी ने जमीन में सिर पटक वो चालू करो। कठोते में से आवाज आई, कठोते में से आवाज आई, रैदास भगत रो क्यों रहा है? रैदास जी बोले मां जल्दी जल्दी में हमें खबर नहीं रही, हमने तुम्हें कठोता में बुला लो, जोन कठोता में हम मरो चामरो गलाऊ थे वो में बुला लो। गंगा बोली बेटा ये अंतर कछु नहीं है, तुम अपने कठोता में मरो चामरो डूब रहा है, और गंगा जी में आदमी जिंदा चामरो डूब रहा हो, डूब तो चामरो ही है ना, जो चामरो डूबो जाता अपन। कठोता में मरा हुआ चमड़ा डूबता है और गंगा जी में जिंदा चामरो डूब रहा आदमी।
अंतर इतनो है रेदास कि जब मरा हुआ चमड़ा तेरे कठोते से निकलता है तो जूता बनता है, वो दूसरों के कांटे बचाता है। और आदमी जिंदा चामड़ो डूब के आउट है और दूसरों को कांटे बनत है कि नहीं बनत? तो फिर मरे चामड़ो या छेरे दूसरों के कांटे तो बचा रहा हो, और अपन जिंदा में दूसरों को कांटे भी रहे तो अपन तो मरे से भी खराब रहा है। बात सिर्फ ये हम कहना चाहते हैं कि भगवान जात पात से नहीं मिलते हैं, महामना जिनका मन बड़ा है भगवान उसे मिलेंगे। और नंद बाबा हैं कौन? बस एक छोटी सी चर्चा नंद बाबा के जीवन की। एक पति पत्नी थे, ध्यान से सुना, नंद बाबा को है। पति बहुत बीमार रहता था, बड़ी गरीबी थी, पूरा गांव यादवों का था। उस गांव में पूरे लोग यादव यादव रहते थे, यदुवंशी। वो नारी गर्भवती हुई और जिस दिन उसके यहां बच्चा हुआ, बच्चे ने दुनिया में पहली सांस ली और बाप ने आखिरी सांस ले ली, मर गया बाप। मां बीमार रहने लगी, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक को नाम पढ़ो ददुआ, का नाम पड़ गया ददुआ। मां गांव में से एक दो रोटी मांग ले आवे, बाल बच्चे को पाल लाओ, 9 साल को होगा जो ददुआ। एक दिन आजा गांव में गई, बोली सुनो भज्जा, हम तुम्हारे समाज के आए, हम बीमार रहते हैं, हमारे कई मोड़ा है, तुमने सब भले आदमी हमारे मोड़ा को काम पे लगा ले। बोले का काम कर है? बोले तुम्हारों की सबकी गन्ये हैं, सुबह गन्ये हाँ कतरे है, बरीदों के संगे चलो जे। पहले अपने थे भारत में जो आय का स्रोत था सबसे बड़ा वो था गऊ। यही से पहले के जो धन बताए गए तो का कही गई? गोधन, गज धन। दूसरे नंबर पे कौन धन है? पहले नंबर पे धन है गोधन। और पहले गई से आदमी की लम्बरदारी देखी जाती, क्या कठुआ की जमीन है, बोलो जय कहते क्या कठुआ की जमीन है, उनके घर कितनी गन्ये हैं? अगर 100 गन्ये हैं तो लगभग 100 एकड़ को किसान तो कहा, जब तो 100 गन्यों को भूसाधार बांधे हैं। और आजकल बड़े आदमी कहा रहा है कुत्तों से। हाँ तुम देखो शहरों में, गांव में तो फिर भी कुशल है, शहर में तो वे हाफ सी पहली थे बचड्डी आदमी, वो पेंट हाफ टी शर्ट, वो कुत्ता पकड़ लो, वो घुमा रहे हैं। मैंने सब जाने के जो भारी पढ़ो लिखो है रे, कुत्तों से बड़े आदमी बन रहे। तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम्हें आदमी बड़े आदमी जाने लगे, तुम्हें कुत्ता पोसने पड़ी। पहले सुबह ने आदमी गज्जा लेके जात तो फिर शाम को गज्जा देख भी जात तो पहले गज्जा रहती, अमास पुणे खुली उन्हें ढेक दे लेती। अब पाले तो मैंने कुत्ता, वही से पुतन लगोगा। अरे फैशन कोई याद आता का हो सका, गज्जा को गोबर बसारा को कुत्तों ही कैसे खंगी हो, अमास पुणे को लीप लेत हो का घरों में ज्यादा का चुपन न हुए। समय बदल रहा है, आदमी कुत्तों के चूमा ले रहा है। हाँ कुत्तों के चूमा लेते तुम देखो तमाशो। अरे राम राम राम, का हो गया यार दुनिया को। ददुआ रोज गैया चरावे जान लगो। एक दिन की बात, प्रदोष का दिन था। अब 9 साल को तो हत वही बरीदों के संगे लगो रे। तो जंगल में एक भगवान शिव का मंदिर था, वहां राजा चंद्रसेन पूजा करवे आए। उनके हाथी घोड़ा सैनक सब बाहर खड़ी, राजा पूजा कर रहा हो भीतर। उतहीं से निकली वो खर सबरी बरीदी तो गन्ये लेके पहाड़े चली गई। जो ददुआ उतने खेल में लग गया घोड़ा हाथी के, मोड़ी मोड़ा तुम आए। सिपाहियों से पूछी कि काहे हाथी घोड़ा तुम आए? सिपाही बोलो नहीं नहीं सब राजा को आए। ददुआ बोलो मैंने राजा दुनिया को सबसे बड़ा आदमी। जब इनके छिड़ियां उतर रहा तो राजा नहीं नहीं बेटा नहीं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी नहीं हूं, दुनिया के सबसे बड़े तो भगवान भोलेनाथ हैं। ददुआ बोलो के सब कछु दे देते। राजा बोलो सब नहीं खुदाओ है। ददुआ बोलो तो हमें गज्जा दे दे। अब राजा ने तो कहते दे दे। ददुआ बोलो को हमारा कछु है नहीं चढ़ावी, तुम तो बहुत सामान लाए। राजा बोलो कि भगवान शिव को कुछ नहीं चाहिए, 1 लोटा जल और बेलपत्री चढ़ा दे। अब ददुआ बोलो हम इतने से कहूं पीढ़ी पे नहीं चढ़ पाए। तो राजा ने कही सुनियम है कि अगर शंकर जी के मंदिर में जाओ और बेलपत्री नहीं मिले तो चढ़ी चढ़ाई बेलपत्री उठा के धो के फिर के चढ़ा दो चाहिए। तुलसी का पत्ता, बेलपत्र, गंगा जल और नर्मदा जल कभी बासे नहीं होते। इतनी कह के राजा तो चलो गाओ इरी जो गाओ मंदिर में सो 2 नरी टीम उठाई ने नीचे भारी गेरी आती नदिया सो तूप तो आपने भर लिया वो तो धोई, एक से बेलपत्री धोई और एक शंकर जी पे जल चढ़ा के बेलपत्री धर के बैठ गया होता है। आधा घंटा बाद बोलो के गज्जा देव। अब यहाँ से गज्जा मिल रही, दिन डूब गौरी के लोग गज्जा देव, भूख को प्यासो बैठो तो माँ से लौटे बरे दी। काले ददुआ आज पहाड़ का नहीं गाओ, ये ऊंची आवाज में बात न करियो। अब हम खुद की गज्जा चले हैं, तुम्हारे हर वाई न कर। बोले को दे रहा गज्जा, बोले शंकर जी। बड़ी दी बोले पगले आओ ने पथराए धरो है ऐसी गज्जा में चल घरे रात हो गई। इन लोगों भून चला के बैठे बिना गज्जा लाए तो नहीं। बड़ी ने कही तुम्हारा विभाग आए, अब जो बैठो। अब मत आई तो मत आई। जब सब घरे पहुंच गए, जो पहुंचो ने ददुआ
मत आई गई पूछ भी काय भज्जा हम मोड़ा गाओ तो तुम्हारे संगे पहाड़े आओ नैया। अरे बरी दी बोली को पागल होगा तो पहाड़ में बैठो शंकर जी के मंदिर में करो गज्जा दियो। मत आई तो मत आई के दिन भर को भूखो। अच्छा एक बात और देख लो रे, घर में दो स्त्रियां हो, वो पता करने हुई कि मताई कोने आए और घरवाली कोने आए, बिल्कुल सीधो तरीका है। जे की नजर 24 घंटा पेट पे हुए समझ गो जो मतारी आए। मतारी 24 घंटा अपने लड़का को पेट देखा थे, इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ, इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ। मां 24 घंटे पेट देखती है और पत्नी 24 घंटे जेब देखती है कि कछु ले आओ के नहीं ले आओ। तुम तो अंदाज करियो कब मंडी से 11 बजे अज्जो बेच बाँच के माल और मताई को जो भर पता हुए कि जो कछु खा के नहीं गाओ तो, और तुम आके हिसाब कर भी बैठियो। मताई एक बेर तो डांट है तुम्हें, माँ धर दे जा जाते में लग जा लो घर क्या दिन भर को भूखो गाओ आओ और फिर वही में बैठ गाओ पहले रोटी खा ले जाए। मताई वो घरवाली कहते ले आते अल्लाह धर दाए खाना खा के आए के बना दाए। और आजकल की तो और खतरनाक हो गई, दगिन के रोटी बना रही और पूछा थे पहले आप कितनी खाओगे, और जो बेशरम कहते 3 एक हो कमा रहा है फांसी लगा ले मार जा। तुम घने गिन के रोटी बना तो फांसी लगा लियो फिर नजी को। अब तुम्हारे बताओ जैसे घर वाले ने कह दी 3 सो तुमने 3 बिल की आटो निकाल लाओ 3 लोई बना दे। अब तुम खात खातो और भूख लगी आई तो तब आप पेड़ दे मुंह में के जो खा लेता तो अब नहीं एक 2 कंडा धर दियो से लगा के ले मार जा खा ले। का फैशन आओ रे, का तरक्की करी अपन और गिन के रोटी खा रहे रे। एक तो ज्यादा बना ले तो क्या दिक्कत है, सियानो पता हो पहले अपनी मताई हरे 8-10 रोटी ज्यादा बना के धरती रात में अपन आंखें मिलत और मटेली को दौड़ते क्यों आदमी ने चाय से रोटी खाई तो अबे बताए हैं जरूर नहीं कि ना उनको स्टैंडर्ड गिर रहा हूं हमारी अब तक खाते चाय से रोटी बासी। हम जो ना गांव में कहूं रुक गए तो मताई हमारी जान जात के जो आओ है तो 4 रोटियां लग धर दी अपन उठे सफरो और पेल कट्टू बना के पेल 4 रोटी खाने पेल की चाय की रोटियों को कमाल देखो जी बैठे। और आज के जी तन तन से जी कुरकुरे खा रहा है तुम तन ना खवा चल जाए तो अब भाई कहीं आईसीयू में रख लिया है डॉक्टर ने। सब कुरकुरे की औलाद कहां नहीं हुई है, मतलब कुरकुरी भी नहीं पल रहा है आज के मोनी मोड़ा 4-6 रोटी। आज घर में अलवारी में 14 साड़ी तो हुई है तुम्हारे, 5 जोड़ी चप्पलें हुई हैं, मैंने कोई के घरे डिब्बा में 4 रोटी नहीं धरी दे रहे। अरे कौन मार जी आज आए भूखो 1-2 रोटी खा ले, हम गरम गरम बना देंगे गरम गरम अंगरा खा ले गरम गरम न गैस को बर्नर खाली लाल हो जाए सो मैंने कहा रोटी ने खज्जू घरे दी। और आज तुम घर वाली पूछे कि कितनी खाओगे, तुम्हारे बाप किया हम ले आ रहा है कमा के बिना गिनी बनाओ बिना गिनी गिन के को जो अबे के बने हो मैंने सुधार है दादा इनको नाम खतरनाक है वो औरत गरीब खुद औरत ये तो कल से एक नहीं हुआ वो तो अबे हम 2-3 जगह चित्ते तो कथा में कथा और भूल गए कहाँ आते नहीं भूले। माँ पेट देखती है पत्नी जेब देखती है। माँ गई ददुआ से बोली बेटा ददुआ घरे चलो, वो बोलो नहीं माँ हमने नहीं घरे बिना गज्जा लाए तो नहीं हम दिन भर के बैठे। बोली बेटा ऐसी गज्जा नहीं मिले। ददुआ बोलो माँ उतनू बड़ो राजा चंद्रसेन झूठी बोल गई, वो झूठी बोले नहीं सकता गज्जा तो मिले। माँ ने कही तो सुनो ददुआ अब घरे जब अज्जो जब गज्जा लेके अज्जू ने तुम्हें दरवाजे जब ही खुले हैं जब शंकर जी खुलवाए दरवाजे इतनी के मां भी भाग गई। तेरी रात के 12 बज गए जो शंकर जी से बोलो दे रहा है गज्जा के नहीं इन्हें कहीं तुम गज्जा दे नहीं रहे मत आई के बार खोले हैं हम तो मार रहा जो गौरी सुन दिया ऊंदा ही रहो तो एकदम कहने लगो हम अकेले काय मारे शंकर जी भी मारे उनकी भी गलती है। मोड़ी मोड़ा तुम्हारी मंदिर में पिंडी धरी तो हम साल आई चपेट लाई पिंडी कहने लगो चलो तुम भी मारो हम नहीं तो तुम भी नहीं। और जैसे ही नदिया में कूदो शंकर जी ने 2 ही हाथ आगे बढ़ा के हाथ पे ले ला जो भयंकर हंसो। शंकर जी बोले काय हंस रहे कहने लगो तुम्हारे बेखो कितने डरा थे जब हम मरे जब नहीं आए आज तुम्हें मार रहे तुम आ गए। शिव जी बोले वरदान मांगो आ जाओ मैनेजर साहब आ जाओ आ जाओ बहन आ जाओ। हमारे मैनेजर साहब यादव जी भोपाल से बहन जी के साथ उपस्थित हैं, खूब खूब माने आओ पधारो। वृंदावन बिहारी लाल की। शिव जी बोले वरदान मांगो जो बोलो हमें वरदान नहीं चाहिए। शंकर जी बोले फिर काय परेशान कर रहा है, बोले हमें गज्जा चाहिए वरदान को हम क्या करा वो तो बिल्कुल सीधो सच तो 9 साल को बिराज जाओ अबे बिराज जाओ इतने बिराज जाओ भाई फिर उत्सव में हो रहा है अपन समझे इस तरफ आ जाओ इस तरफ दिक्कत हो तुम बैठे रहो बेन बिराज जाओ।
जो बोलो हमें गैया चाहिए। शिव जी ने कही तथास्तु। एक बहुत प्यारी गैया आ गई। शिव जी बोले अब हम जाएं। जो कहने लगा कहां जाएं, हमारे घर चलो, हमारे बार खोलो आप। हमारी माताई ने कही थी कि जब तक शिव जी नहीं आए हैं तब तक गेट ने खोले। शंकर जी बोले हमने तुम्हारा घर ही नहीं देखो। जो कहने लगा हमने तो देखो है, हम आगे आगे चलो। शिव जी बोले तो बताओ तुम्हारा हाथ पकड़ने के लगे, हम पकड़े तुम्हारा हाथ, तुम्हारा ठिकाना कभी भाग जाओ। एक हाथ में गज्जा पकड़े और एक में शंकर जी को बेलवा। शंकर जी बैठे बेलवा पे। रात में घर गया, मां किवाड़ खोलो। भीतर से आवाज आई ददुआ मार जो मनो किवाड़ ने खोल है। किवाड़ तो शंकर जी खुलवा है। बाहर से आवाज गई मां ये तेरा बेटा ददुआ नहीं, मैं स्वयं भगवान शंकर बोल रहा हूं, किवाड़ खोल दो। और जो माने किवाड़ खोले सामने शिव जी खड़े, जाकर ददुआ को हृदय से लगा लो, ददुआ तूने मेरी कूख धन्य कर दी बेटा। भगवान से बोले मां ये तेरा बेटा बड़ा भोला है, मैं इसे वरदान देता हूं ये जीवन भर इस गैया की सेवा करेगा और एक गैया की सेवा का फल उसे ये मिलेगा कि अगले जन्म में इसके यहां 9 लाख गैया होंगी और ये नंदराज बनेगा। और जब ये 9 लाख गायों की सेवा करेगा तो इसके आंगन में गोविंद इसका बालक बनकर के खेलेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। इसलिए क्या लिखा सुखदेव जी ने, नंदो महामनस्तिभ्यो वासो लंकार गोधनम नंदस्तमात्मजोत्पन्ने जाता अलहादो महामनः आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। जिनका मन बड़ा होगा भगवान उसके यहां जाएंगे। जिसने गौ सेवा की है गोविंद उसी को प्राप्त होंगे, और अगर गौ सेवा नहीं की है तो भगवान मिलने वाले नहीं है। और शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है भैया कि 100 वैदिक ब्राह्मण जो 3 टाइम की गायत्री करत हुए, पूरे विधि विधान से जिंदगी जी रहे हुए, 100 वैदिक ब्राह्मण गायत्री जपने वाले तुम्हारे घर में भोजन कर जाए, जितना फल 100 वैदिक ब्राह्मणों को भोजन कराने का है उतना फल एक गैया को भोजन कराने का है। अगर एक गैया तुम्हारे घरे रोज भूसा खा रही है, रोटी खा रही है, तो समझ लियो कि 100 ब्राह्मण तुम्हारे घरे रोज भोजन कर रहे हैं। हाँ, 9 कन्याओं को भोजन करा दो और एक गैया को भोजन करा दो, एक सा फल है। अगर एक गाय तुम्हारे घर में रोज भोजन कर रही है तो तुम्हें 9 कन्या जवाबी को रोज फल है और 100 ब्राह्मण जवाबी को रोज फल है। अगर तुम एक गाय की सेवा कर रहे हो तो चाहे पूरे जीवन भर एक संत की सेवा कर ले भजन करवे वाले की, और चाहे जीवन भर एक गैया की सेवा कर ले, एक सा फल है, एक सा फल कहा गया है। हम लोग नंद उत्सव की तरफ चलेंगे। आपको एक बस सूचना दे दें, क्योंकि कल परसों में जिसमें आप अगर जुड़ना चाहो तो जुड़ जाओ। एक सूचना है आप सबके लिए, लगभग सबको पता है कि शरीर के द्वारा एक गौशाला का संचालन चल रहा है। दुनिया की पहली ऐसी गौशाला है जहां पर अंधी, लंगड़ी, अपंग, अपाहिज, विकलांग गौ माता की सेवा होती है। हमारा संकल्प है कि जब तक हमारे प्राण रहेंगे तब तक हमारी गौशाला में दूध वाली गैया नहीं जाएंगी। अंधी, लंगड़ी, अपंग, अपाहिज, क्योंकि जहां बहुत दूध वाली गैया रहने लगे वह गौशाला कहां बची भैया, वह तो डेयरी हो गई नहीं हो गई। हजारों लीटर दूध बिक रहा रोज को ना हो, गौशाला को है 2-2, 3-3 हजार रुपया किलो को घी बिक रहा हो, गौशाला से आ रहा हो। जो अच्छी दुधारू गैया हैं गौशालाओं में उनको खरी चुनी मिल रही, और नाव के लाने 10-20 पूरी छेड़ी गैया हैं तो एक शटर में भरी हैं, न उनको टेम से पानी धरो जा रहा हो, न उनको टेम से चरवे गिर रहा हो, कैसे भी कौन दूध दे रहे, उनसे कौन फायदा आया है कमेटी को। कमेटी देखत है, हम तो आरोप कह नहीं रहे, गुस्सा तो बहुत आउट है। हम क्यों गौशालाओं में गए, भैंसें बनी है पीछे 8-8, 10-10 भैंसें बांधे हैं, वो नाव गौशाला को करें, उनको ठग रहे हो, मार जाओ जो देना गैया की भगवान की इतनी नजर टेढ़ी हो गई, मार जाओ देना। नाव गौशाला के बोर्ड लगे और पीछे भैंसें बनी है, क्या गौशाला गिनवा दे हम, पर हम खुल के नाव तो को के नहीं ले, इतने में आदमी समझ जाता है गौशाला में भैंस ने जाओ चल, भैंस बंधी है तो वह जमशाला है, वह गौशाला नहीं है। कब को गौशाला जाएंगे तो देखेंगे ये व्यवस्था है कि दुधारू गैयों को खरी चुनी वो तो धुआं हो रहा हो, भूसा गिर रहा हो, और जो बूढ़ी ठेड़ी है पीछे डरी है, आ गई खबर तो डरवा दो भूसा, जबकि सेवा को फल तो बूढ़ी ठेड़ी गैयों को आए। अरे अपने तो कहावत है कि दुधारू की तो दुनिया लाते हैं खाते, दूध दे सो तुम्हारे बांध ले घरे नहीं है। सेवा का मतलब है अंधी, अपंग, अपाहिज। और ये गर्मी में अरे भैया जब कोनो ट्रक बारे या बस बारे कोनो वाहन बारे गैया को मारत है, अब रोड देखो आगी हो रही, अब वही पे बगैर पड़ी पांव टूट गया। अब पांव की तकलीफ अलग और रोड पे बढ़ रही बा अलग, और प्यासी है बा अलग। आदमी तो घर की गैयों को पानी नहीं धर रहा, तो रोड पे गैयों को पानी धर भी पूजे, रोड में आदो धड़ जल गाओ, प्यासी मर गई, जिंदा में को कुत्ता चींथ रहा है। हम बिल्कुल स्पष्टवादी आदमी हैं, हम साल में बहुत गैया उठाऊ थे रोड पे से, हम सबको नहीं बचा पाते थे, को ना भगवान आए, कोनो 10 देना जिगत, कोनो 20 देना, कोनो 25 देना, कोनो। अब जैसे 2-3 गैया हमारे लगा 3-3 पाँव की हैं, पाँव टूट गया, ऊपर ने डॉक्टर बुलवा के पाँव कटवा दो, तैसे भी अच्छी है
3 पांव पे नहीं गौशाला में और सुरक्षित हैं, पर ज्यादातर हम बचा नहीं पाते। पर हमें जा खुशी है कि हम बचा भली नहीं पाए, हम बचा भली नहीं पाए, पर भी तड़प तड़प के नहीं मरी, रोड पे नहीं जली, प्यासों नहीं मरी। जे देना उनके प्राण हिल गिराए तो टेम से पानी धर होगा, वो सादा होगा, पंखा चल रहा हो, छाए में धरी। आदमी कछु जो अच्छे रहते हैं बेचारे वे भी का करें, खचोर के रोड के बगल में धर दी गईयों को, ये तो ही कर सकता, अब कहाँ ले जाएंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक्सीडेंटल गैया। कभी आप सुर्खी जाओ गौशाला, एक बार जरूर दर्शन करके जाइयो, दुनिया की विलक्षण गौशाला है वह। हम सिर्फ बात आपको ये बता रहे हैं, वहां हम हर साल एक कथा गाते हैं, हर साल नियम से। इस बार हमारी कथा 13 मार्च से थी, उसमें हमारे मैनेजर साहब यादव जी भी मुख्य यजमान थे, हमारे बहनोई साहब सुदामा दाऊ और भोरा सा से तो 10-15 जन यजमान थे। हम साल भर कथा में यजमान बनाऊ थे कथा के, ध्यान से सुनना जी हमारी पूरी बात। 7 दिन रात को चलत है भंडारो, चाहे 2000 खाएं चाहे 2 लाख खाएं, पर 7 दिन में कोई भोजन को मना ही नहीं कहा। 10-5 हजार तो रोज खाते ही हैं, 7 दिन रात भंडारो चले। हम बैठे भी वारी जजमान 11,000 रुपया लेते, बिल्कुल खुली खुली बात है। 25 ऐसे काट दे हैं तुम्हें बनवा के, जिसमें तुम्हारी फोटो लगी रहे, तुम अपने रिश्तेदारों को दियो, तुम जितने रिश्तेदार लो आके आओ, तुम्हारे रेवे की और भोजन की व्यवस्था करे गैया, तुमसे अलग से कोई पैसा नहीं लो जे, आओ पूरे रिश्तेदार वाले आओ, 7 दिन हमारे संगे रहो, खूब आनंद लूटो, भंडारे में परसो, और तुम्हारे जो 11,000 रुपया रहे हैं वे हम गौशाला के निर्माण में लगा देते हैं, गौशाला के निर्माण में हम वो पैसा लगा देते हैं। ऐसे ही कर करके मैंने 6-7 एकड़ में कथा कर करके मांग चूंग के व्यवस्था कर ली रही हमारी कि हम तुम्हारा पैसा खा जाए। तो जितने हमसे जुड़े हैं सबको पता है कि हम हनुमान जी की सौगंध खाएं, आज हनुमान जन्म उत्सव भी है। हमने जो दिन गौशाला खोली थी वही दिन बब्बा के चरणों में हाथ धर दो, तो हम कहा से बब्बा बहुत चाहत है और हमारे बब्बा के दर्शन कर ले तो आत्मा गदगद हो जाए। आज आ गए हैं यादव जी के, आसन लग गई है हमारे दादा की जिनकी दम पे हम फूलत हैं। हमारे हनुमान जी 24 घंटा हमारे संगे रहते, आज आ गए हैं, बैठ गए हैं। अब शाम को अच्छी आरती पूजा हुई है उनकी। हमने हनुमान जी के चरणों में हाथ रख के कसम खाई थी कि जो दिना गौशाला के नाम को दान मांग के एक अन्न को दानो खा जाए, बब्बा अगर तुम कलयुग के राजा हो तो हमारी सत्यानाश कर दियो, हमारे घर में कोनो रो बीमारों ने वचन दियो जो दिना। तो 7 साल में हमने आपकी गौशाला का अन्न का दाना नहीं खाया। 7 दिन रात भंडारो चलत है, फिर भी रोटी हमारी या तो घर से आऊ थे ना कोनो बाहर से लेके आऊ थे डिब्बा। पानी जरूर हमने 7 साल में होते को पियो हुई है, उससे ज्यादा अपने मेहनत करते थे। नहीं आज तक 1 रुपया डीजल को हमारी गाड़ी में गिरो, चंदा को पैसा। हम कहूँ चले जाएंगे गौशाला के काम से, चाहे 2000 किलोमीटर गाड़ी चले, पर हमारी गाड़ी में गौशाला गैया के नाम को पैसा नहीं, तो डीजल नहीं गिर सकता। अगर आप उस कथा के यजमान बनना चाहते हैं तो आपको एक फार्म भरना पड़ेगा। इस बार की जो कथा है वो 14 जनवरी को बरभान से कलश यात्रा हुई है, शाम तक अपन गौशाला है, 15 जनवरी से वह कथा बैठे। 14 जनवरी को ईमानदारी बताएं, देखो ये के पैसा है वो तो खर्च कर ले, तो हल्की कथा करा ले तुम, लाख खान सकने तो परत नहीं है। और अब तो 2-5 लाख रुपए हमारी कथा में तो हमें नहीं दे तो बैठने की व्यवस्था तो बने हो, 10 आदमी जो रहे तो टेंट तो लगवा हो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में श्रद्धा बहुत होते है, एक बार हम भी कथा के यजमान बन पाते, हम भी करवा लेते, हमारे भी पितारों को लगता के चलो इन्हें कथा कराई, अब उनके तो पैसा नहीं है। तो जो हमने ऐसे बनाओ साल में एक बार के 11,000 रुपया ले लेते और बैठा लेते, वो को भी लगत के चलो। और आजकल 11,000 में हुकारो तुम सत्यनारायण कथा करा ले, अच्छी दिलेरी से तो 11,000 में खर्च हो जाए, 4 से आदमी बुला ले गाँव की, खा भी 11,000 फिर। अब 7 दिन को भंडारो, 7 दिन को भंडारो, तुम्हारा पैसा लग कहाँ रहो। देखो पर हमारी जिम्मेदार कर हैं यादव जी, ये हम पैसा तो देंगे तो हम ले हैं, छोड़ हैं, अब भी हम कहाँ लगा रहे, वह हमारी इच्छा है। हम होटल पे नहीं खाते और हमारा मोड़ा तो बाहर पड़ रहा, वो तो खाते घर की तो खात हुई है। अब वो पैसा हम कहाँ लगे हैं वह हमारी इच्छा है जी, हमें जबरदस्ती नहीं कर सकते महाराज हमने जी पैसा दाई सुदान करियो, काहे करियो, हमें जहाँ खर्च करने करें हमारा पैसा। पर वो पैसा आप यजमान बन गए 7 दिन और तुम्हारा पैसा कहाँ लग गो, गौशाला में। कई बार क्या होता है कि कुछ जो हमारे बुजुर्ग लोग थे बड़े अच्छे दूर दृष्टि हते कि जो हमरे हैं जो पुण्य और हमारे जावे के बाद भी पुण्य। कई आदमी हनुमान चालीसा बांट देते, 1000 हनुमान चालीसा बांट रहे, कौन 1000 गीता बांट रही, उन्होंने कुआ खुदवा दो, उन्होंने मंदिर बनवा दो, काहे हम भली चले जाए। पर हमारे बाद जब 1000 हनुमान चालीसा बटे तो 100 तो पढ़ हैं, 100 में से 10 तो पढ़ हैं, और 10 में से अगर 10 पढ़ हैं तो 1 हनुमान चालीसा तो के जावे के बाद भी वो को पुण्य रोज हो रहा हो क्या नहीं हो रहा। ऐसे अपन तो चले जाए, अभी अपने बिहारी भी मार जाए, तुम्हारे भी मार जाओ, पर गौशाला कभी बंद नहीं होने। अपने नाव से अगर 5 ही गई होते बंदत नहीं तो अपने परिवार को वो पुण्य की जड़ और अपनी आत्म शांति को उपाय बनो रहे हैं। तो अगर आप में से कोई भी उस संकल्प से एक बार जुड़ जाओ बस, फिर हमारी गारंटी का है तो अपने रिश्तेदार जोड़ा फिर हो,
जो एक बार तो जुड़ गओ है वो खुद ही जजमान बना कर लो कि चलो यार इससे अच्छी जिंदगी में कुछ नहीं। और हम आओ बिल्कुल साफ है, मैं तुम्हारी चुननी नहीं चाहना, जजमान हमें से बना जितनी ज्यादा बन जाए हमें व्यवस्थाएं बन जाए। हमने वहां छोटा सा वृद्धाश्रम भी बनवाया है और टेंट को पूरा सामान लेकर धरता हूँ गार्डन का। अब हल्के पतले गार्डन में नहीं कर रही तो सो सपाट को सामान जी तो हमने लेकर धरो है। शुक्ला जी से पूछ गए थे, ऐसे नहीं लगा था गौशाला के 2 सेट बने। हाँ ऐसा लगा कौन बड़ी तीरथ में आ गए, इतने शौक से बनवा रहे हैं। वो हमने ये व्यवस्था भी कर दी है कि कोई भी गरीब माँ बाप आओ अपनी बिटिया की शादी करो, तुम 1 रुपया नहीं लें, जो तुम्हें 1.5-2 लाख रुपया गार्डन में लगे हैं वो पूरा सामान हम दे हैं सही सजा के तुम्हें। और वो दिन जो हमारी जेब में हुई है गौशाला को नहीं, हम आओ जो आरती चढ़ोतरी में हमें मिलते हैं 10,000 5,000 भी हमारी तरफ से और मोड़ी के लाने का है, पर उसे 1 रुपया नहीं लेते गौशाला में। ऐसे 60-65 कन्यादान अभी तक कर चुके हैं। तो कहा पता नहीं कौन गरीब मोड़ी को भी आओ जे तुम्हारे 11,000 में, कौन बूढ़े आदमी खोले की व्यवस्था रहे, और कौन गैया बूढ़ी ठेड़ी गैया की व्यवस्था हो जाए। तो अगर आप यजमान बनना चाहते हैं तो अभी आपको सिर्फ फार्म भरवाना है और 1100 रुपया आपको अभी जमा करने पर है। 10,000 रुपया आपको गौशाला में देने पर है यहाँ जब कथा में बैठो। तो जो भी हमारे इस कार्य से जुड़ना चाहे